बैच 7 के हमारे पास स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे विद इन दिस सेशन। बैच 7। ठीक ठीक। अच्छा, आप लोगों का तो बिल्कुल ये अभी न्यू बैच ही होगा, बिल्कुल स्टार्ट होगा। बैच 6 वाले पकाने स्टूडेंट्स हैं, आपको आइडिया होगा सारा। कोई प्रॉब्लम आप लोगों को आ रही है, कुछ क्वेश्चंस आप लोग करना चाह रहे हैं, एनीथिंग यू वांट टू आस्क, प्लीज गो अहेड और हम लोग फिर इस पर डिस्कशन करते हैं। बैच 7 वाले स्टूडेंट्स बताइएगा, आप लोगों को अभी तक कितने मॉड्यूल्स मिल चुके हैं? इंग्लिश लैंग्वेज एंड आइल्स दोनों के लिए। अच्छा, 4 मॉड्यूल्स तक आ गए हैं। दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक है जी रूही, थैंक यू वेरी मच फॉर द अप्रिसिएशन। अच्छा, आप लोगों को कोई ऐसा प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? व्हाट्सएप ग्रुप भी बन चुके हुए हैं और मेरा एक भी मॉड्यूल नहीं हुआ। हिना इज सेइंग, हिना व्हाई इज दैट? आपका मॉड्यूल का क्या प्रॉब्लम आ रही है? ग्रुप्स जो व्हाट्सएप का है ना, इसके अंदर व्हाट मैनेजमेंट डज इज कि आप उनको एक ईमेल करते हैं। आपके जो पोर्टल होता है एलएमएस वगैरह, वहां पे आपको हेल्प का पोर्टल मिलता है, ठीक है? वहां पे आप लोगों ने बताना है कि आप रजिस्टर्ड हैं और आपने रजिस्ट्रेशन की हुई है, आपने फी पे की हुई है। तो उसके बाद फिर आप लोगों को ऐड कर दिया जाता है उसके ग्रुप्स के अंदर। ओके। उसामा सिंह जी, रीड करने में प्रॉब्लम होती है। उसामा, थोड़ा सा एलेबोरेट करें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको, रीड करने में क्या इशू आ रहा है? उसको भी हम लोग देख लेते हैं कि आपको रीड में क्या प्रॉब्लम आ रही है। एंड हाफिजा आयशा इज सेइंग, आई एम ऑन जॉब, my laptop is at home, can't give exams on PC or laptop, make it possible to give exams on phone please, it's a request। अच्छा, सबसे पहले देखिए ये है कि अभी जो पोर्टल है वो मैंने तो खुद नहीं देखा बिकॉज आई एम योर ट्रेनर। ओके। उसके अलावा बाकी इशू ये है कि अगर वो रिस्पॉन्सिव या उसको अभी तक एक्टिव नहीं किया गया हुआ उसके साथ, तो फिर इशू है कि आपको लैपटॉप पे ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि आपको जो भी आपका सेशन होगा वो आपको उस पर देना पड़ेगा, पीसी के ऊपर ही। तो ये थोड़ी सी चीज है, इसको आपको मैनेज करना पड़ेगा। Okay, Mushraf Abbas is saying, is this Zoom session question and answers or something informative? This is just a question and answer session। जिस तरह भी आप सुन ही रहे हैं कि जो जो प्रॉब्लम्स हैं इसके अंदर स्टूडेंट्स की मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दैट्स pretty much it। तो इफ अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई क्यूरी है, तो वो आप मेरे से यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। एग्जाम्स कब होते हैं जी? एग्जाम्स मॉड्यूल 12 जब आपके सारे मॉड्यूल्स कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपके एग्जाम्स फिर होंगे, ठीक है? असाइनमेंट, there is no assignment uploaded but got news to complete it before 11, how to get it and where are the assignments uploaded? जब आपका मॉड्यूल 11 आ जाएगा, 10-11 मॉड्यूल आ जाएगा, सॉरी फॉर द डिस्टॉर्शन, ये मैं जरा बाहर बैठा हुआ हूँ जिसकी वजह से मुझे इंटरनेट नहीं मिल रहा था घर के अंदर, तो आपको थोड़ी सी आवाज बर्दाश्त करनी पड़ेगी बच्चों की, अपॉलॉजीज फॉर दैट वंस अगेन। अच्छा, 10 मॉड्यूल्स 11 मॉड्यूल्स जब आपको आ जाते हैं उसके बाद फिर आप लोगों को मिलते हैं जो असाइनमेंट्स हैं, ठीक है? वो अभी नहीं मिलेंगे। मॉड्यूल्स क्या चीज होते हैं? हिना इज आस्किंग। Modules are basically the lectures. Lecture 1, lecture 2, lecture 3 is known as module 1, module 2, module 3। तो वो आपको 12 मॉड्यूल्स मिल जाएंगे एंड फिर आपका पूरा कवर हो जाएगा जो लेक्चर्स हैं, सारे सेशन है आपका, ठीक है? जो यू हैव आइडेंटिफाइड असाइनमेंट ऑफ आइल्ट्स, आइल्ट्स की असाइनमेंट आपको मिल जाएगी। अगर आपके 12 मॉड्यूल्स हो गए हैं तो फिर आपको मिल जाएगी और आपके एलएमएस के ऊपर ही आपको नजर आएगी। जो असाइनमेंट्स या प्रोजेक्ट्स होते हैं वो वहां पे ही नजर आते हैं। अच्छा, एक मुझे कोई ऊपर क्यूरी आई थी, वीडियो ग्राफिक्स आर टू लो।
उसके अंदर मेरा जो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग की होती है मैंने 720 पिक्सल्स पे की है, ठीक है। तो वो तो ऑब्वियसली आप सब जानते हो कि 720 पिक्सल तो काफी हाई क्वालिटी होती है। वो जो आगे वीडियो ग्राफिक्स हैं वो आपके डिपेंड करता है आपके इंटरनेट के ऊपर। सो लेट्स से अगर आपका इंटरनेट की क्वालिटी या स्पीड कम है तो ऑटोमेटिकली आपकी वो वीडियो क्वालिटी पुअर हो जाती है। तो आप वहां पे सेटिंग्स की ऑप्शन आती है जस्ट लाइक इन यूट्यूब, तो वो आप इजीली अपने वीडियो ग्राफिक्स को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्विज के आंसर्स भी दिया करें। जी 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 बिल्कुल मोहम्मद अब्दुल नबी यवान, आपकी क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैलिड है। ये बात मैंने भी मैनेजमेंट से की है कि अगर बच्चे का क्वेश्चन अगर गलत है तो ही शुड या ही और शी शुड नो कि इसका असल या सही आंसर क्या था। तो इसके ऊपर भी वर्किंग हो रही है, और उसके बाद जब आप अगर गलत आंसर को सिलेक्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपको करेक्ट आंसर नजर आया करेगा उसमें। व्हाट्सएप ग्रुप में कैसे ऐड करना है, आपने मैनेजमेंट को ईमेल करनी है, मैनेजमेंट को आपने बताना है कि आई एम रजिस्टर्ड विद यू गाइस, मैंने फी पे की हुई है और मुझे भी उसके अंदर ऐड करें व्हाट्सएप ग्रुप में, तो आपको भी ऐड कर दिया जाएगा, ठीक है। हाउ टू इंश्योर दैट आवर अटेंडेंस हैव बीन मार्क्ड और नॉट। अच्छा, अटेंडेंस ऑटोमेटिकली आपकी मार्क होती है जिस वक्त आप मेरा लेक्चर कंप्लीट देखते हैं। ये हम लोगों ने क्यूरी लगाई हुई है कि आप लोग स्किप करके हमारे जो मेरा लेक्चर है वो नहीं देख सकते हैं। सो जब मेरा लेक्चर पूरा कंप्लीटली आप देख लोगे तो ऑटोमेटिकली बैक एंड के ऊपर आपकी अटेंडेंस मार्क हो जाती है, ठीक है। मॉड्यूल्स कहाँ पे मिलते हैं, है ना, आपको एलएमएस का जो लिंक मिलता है, एलएमएस का लिंक दिया जाता है, वहां पे आपको नजर आ जाता है माय एलएमएस के अंदर मॉड्यूल्स जो सारे हैं। तो थोड़ा सा आप एक्सप्लोर कीजिएगा एलएमएस को, आपको नजर आ जाएंगे लेक्चर्स कहाँ पे होते हैं। ओके जी, और क्वेश्चंस व्हाट्सएप ग्रुप के अलावा, क्योंकि व्हाट्सएप के लिए आपने खुद देखना होगा, मैनेजमेंट को बताना होगा। Waqar Ahmed is saying, what is the worth of certificate from your side after completing this course? ठीक है। वकार देखो, हर जगह पे जहाँ पे भी आपने डिप्लोमा करते हो उसको आपका सर्टिफिकेट मिलता है और उसकी बेस पे आपको जॉब मिलती है। इसी तरह से ये एक गवर्नमेंट रिकग्नाइज्ड भी है, आप गवर्नमेंट अफिलिएटेड भी है ये कंपनी। तो आप जहाँ पे भी जाते हो आप अपना डिप्लोमा दिखाते हो तो आपको जॉब अच्छी जगह पे मिल सकती है, ठीक है। हाउ टू टेल आवर फी इज पेड, आपको फी का स्क्रीनशॉट उनको भेज दें ईमेल में साथ अटैच करके, ताकि उनको कंफर्म मुझे जो आपका रोल नंबर अगर आपको अलॉट किया गया है तो वो फी पे करने के बाद ही अलॉट किया जाता है। तो आप लोग वहां से भी उनको बता सकते हैं जी ये मेरा रोल नंबर है, ये मेरा ईमेल है और मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया जाए, ठीक है। आइल्स का सर्टिफिकेट वकार अहमद, आपने देखो मैंने आपको प्रिपरेशन करवानी है, मेरे जो लेक्चर्स हैं आइल्स के वहां पे आपको तरीका बताया गया है कि आपने आइल्स का लेक्चर प्रिपेयर कैसे करना है, ओके। उसके बाद फिर आपने ब्रिटिश काउंसिल या एईओ के थ्रू अपना आइल्स देना होता है। जब आप दोगे तो वो वाला सर्टिफिकेट आपका आइल्स का काउंट होता है, ये तो आपकी एक प्रिपरेशन है। फातिमा मुश्ताक सिंह, फोन पे क्लास लेना बहुत मुश्किल होती बट बहुत छोटा लिखा आता है। आप लैपटॉप पे क्लास लेना, क्योंकि आप फोन पे ना लें, आप पीसी पे या लैपटॉप पे क्लास लिया करें। ओके, some things I can't understand in the modules, Miss Bahraman is saying, Miss आपको कौन सी चीजें हैं जो समझ नहीं आ रही हैं? And English language and IELTS are the same courses because I've enrolled for English language. Umme Rubab is asking. इंग्लिश लैंग्वेज एक अलग कोर्स है, आइल्स अलग कोर्स है, लेकिन ये सेशन उसका कंबाइंड है। इंग्लिश लैंग्वेज और आइल्स दोनों ही मैंने पढ़ाए हुए हैं, इस वजह से ये सेशन हम लोगों ने कंबाइन कर दिया था। तो ये दोनों अलग अलग सेशंस हैं। कैन वी गेट लिसनिंग मॉड्यूल इन डिफरेंट एक्सेंट्स? कहाँ गया? ओके, कैन वी गेट लिसनिंग मॉड्यूल इन डिफरेंट एक्सेंट्स और स्पेसिफिकली यूएस और ब्रिटिश एक्सेंट्स इन एग्जाम? ये नो वन कैन टेल कि ब्रिटिश एक्सेंट होगा या इंग्लिश एक्सेंट होगा। मेजोरिटी ब्रिटिश एक्सेंट ही होता है। तो ये बस आप इंटरनेट से भी डाउनलोड कर लीजिएगा लिसनिंग मॉड्यूल्स प्रैक्टिस के लिए, आपको वहां से भी मिल जाएंगे और वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई रेफरेंस भी दे दें जहां से हम प्रैक्टिस कर सकें लेक्चर्स के अलावा। आपने गूगल पे जाके लिखना है लिसनिंग मॉड्यूल आइल्स प्रैक्टिस टेस्ट,
या इसी तरह राइटिंग टेस्ट, राइटिंग मॉड्यूल, रीडिंग मॉड्यूल, तो आपको ऑटोमेटिकली सारे के सारे गूगल पे अवेलेबल होते हैं, आपको वहां से मिल जाएंगे। इज देयर एनी मॉड्यूल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज शुड डिस्कस टिल नाउ? अगर आपका कोई क्वेश्चन है, ऑफ कोर्स यू कैन। जी मिसबा, आपका क्या प्रॉब्लम आ रही है? आपकी लिसनिंग मॉड्यूल की बताइएगा। हाउ टू वॉच द स्क्रिप्ट लेक्चर्स, मॉड्यूल 1 2 3 सारा लिखा होता है, तो जो भी आपका स्किप हुआ है आप उस मॉड्यूल को दोबारा ओपन करके कर सकती हैं, पढ़ सकती हैं। कैन वी गेट लॉग इन एक्सेस आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स? जी बिल्कुल, आपको लॉग इन एक्सेस मिला रहेगा आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ कोर्स। आपको जो एलएमएस का एक्सेस है, उबैद ने भी यही सेम क्वेश्चन किया है, आपको कोर्स के बाद भी एक्सेस इसका मिला रहेगा, आप लोग यूज कर सकते हैं, लेक्चर्स दोबारा देख सकते हैं। एंड आई होप आपको अभी तक जितने भी मॉड्यूल्स मिले हैं उसकी आप लोगों को सही समझ आ रही हो, बिकॉज आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आप लोगों को अच्छा समझ आए। ओके जी, और कोई क्वेश्चन? हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 46 स्टूडेंट्स तो काफी सारे हैं। इंग्लिश लैंग्वेज स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब के चैनल सजेस्ट करते हैं कोई? उमेर बाब, इसमें जो स्पीकिंग है, ये तब तक अच्छी नहीं हो सकती है जब तक कि आप खुद बोलो ना, ठीक है? वरना देखने को तो देखो, हमारे पास इंग्लिश मूवीज भी हैं, हम वहां से भी देख के अपनी इंग्लिश को अच्छे कर सकते हैं, लेकिन नहीं होती, क्योंकि जब तक आप खुद बोलते नहीं हो इंग्लिश का, बात नहीं करते हो, तो तब तक अच्छा नहीं हो सकता है आपका जो भी आप कह लो कि मॉड्यूल है या आपके बोलने का तरीका है। सो आपको खुद बोलना, आपको कॉन्वर्सेशन करनी पड़ेगी एक दूसरे के साथ, किसी के साथ, बेशक खुद के साथ ही क्यों ना करें, इंग्लिश अच्छी करने के लिए। ओके, गैट का क्वेश्चन 2 3 दफा मेरी नजर से गुजरा है। गैट इंग्लिश लैंग्वेज बैच, गैट होगा? गैट होगा, बिल्कुल होगा, इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। गैट बिल्कुल होगा। जी बिल्कुल, आपको वक़ार जो असाइनमेंट मिलेगी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स, वो आपकी बेस करेगी सर्टिफिकेशन के ऊपर, ठीक है? कि आपने जो सर्टिफिकेट्स आपको मिलेंगे, वो जब आप ये लोग सबमिट करवाओगे आप मुझे असाइनमेंट और प्रोजेक्ट्स, तो फिर आपको मिलेगी सर्टिफिकेट मिलेंगे। हिना इज सेइंग, जब मैं मॉड्यूल पे क्लिक करती हूँ तो फीडबैक आ जाता है, इवन दो आई हैवंट टेकन एनी क्लास। इसका मतलब है फीडबैक पहले आ रहा है, that should come afterwards, लेकिन चलें आप फीडबैक पहले दे दें और फिर आप मेरा लेक्चर ले लें। इसमें बाकी एक ग्लिच होगा कोई, मैं जरूर देख लूंगा, इसको डिस्कस कर लूंगा मैनेजमेंट के साथ। उबैद सिंह जी, मुझे इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, अब समझ आना स्टार्ट हो गई है। चलें, दैट्स रियली गुड कि आपको समझ आ रही है, इंग्लिश की समझ आना स्टार्ट हो गई है। बिलाल करीम, अटेंडेंस का तरीका ये है, जिस तरह मैंने अभी पहले भी बताया था, कि जब आप मेरा लेक्चर कंप्लीटली देख लोगे विदाउट स्किपिंग, तो ऑटोमेटिकली आपकी अटेंडेंस जो है वो बैक एंड पर मार्क हो जाएगी। जूम जूम लेक्चर्स की अटेंडेंस नहीं होती है। जूम जूम तो वैसे ही आप लोगों के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोगों ने रखा होता है। अच्छा जी, अरूबा सिंह, ऑन एंड एट में विद हॉलीडेज एंड विदाउट हॉलीडेज रिस्पेक्टफुली समझ नहीं आई है, मेरे पास इस वक्त सेशन तो ऊपर नहीं है। आ, इसलिए मैं 100% आपको अभी तो एग्जैक्टली exactly नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये व्हाट्सएप ग्रुप में अगर आप हैं तो ठीक है, नहीं है तो आप जब जैसे ही ऐड हो जाएंगी वहां पे आप ये क्वेश्चन मेरे से कीजिएगा, तो मैं आपको ऑडियो में ये सारा समझा दूंगा कि ये इसका क्या रीजन था और ये मैंने क्यों बताया था, बिकॉज मुझे याद जरूर है कि हम लोग, मैंने ये पढ़ाया था हॉलीडेज वाला, लेकिन अब क्या था एग्जैक्टली exactly वो मैं जरा भूल गया हूँ।
ओके, नेक्स्ट इज मॉड्यूल पर क्लिक करती हूँ तो फीडबैक। ओके, ये तो बात डिस्कस हो गई है। आई डू आइल्स फॉर फॉरेन स्टडी वीजा, हाउ कैन वी अचीव 7 बैंड्स। ठीक है, 7 बैंड्स के लिए आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, मिस पर रहमान का क्वेश्चन है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, एंड जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगी आपको ऑटोमेटिकली ये सारा कुछ खुद ब खुद ही समझ आना शुरू हो जाएगा। एंड ट्रस्ट मी, आइल्स इज वेरी इजी अगर आप प्रैक्टिस करें। मैंने खुद जब आइल्स किया था फर्स्ट टाइम मेरे 6.5 बैंड्स आए थे, एंड जब मैंने दोबारा आइल्स दिया तो मेरे 8 बैंड्स आए, सिर्फ मैंने समझ के दोबारा दिया था। सो इट्स नॉट टफ, ठीक है, आपने सिर्फ प्रैक्टिस करनी है इसकी। ओके, नेक्स्ट, इज दैट नेसेसरी टू राइट 1000 to 2000 वर्ड्स? ऐसे थोड़ा कम नहीं हो सकता टॉकिंग अबाउट इंग्लिश लैंग्वेज असाइनमेंट? देखो, मेरा मकसद आप लोगों की वोकैबुलरी को ज्यादा करना है। उसके साथ साथ मेरा मकसद ये है कि मैं आप लोगों को जितना आप लोग ज्यादा थॉट प्रोसेस अपना करोगे, अपनी थिंकिंग अच्छी रखोगे और वोकैबुलरी ज्यादा यूज करोगे, उतना आप लोगों के लिए बेहतर होगा। सो दिस इज द रीजन कि मैंने ये 2000 वर्ड्स का मेरा ख्याल है इससे दिया था लिखने को तो मैं आपको 200 वर्ड्स, 500 वर्ड्स, 600 वर्ड्स भी कह सकता था, लेकिन वो तो सिर्फ छोटे छोटे पैराग्राफ्स बन जाने थे। 1000 से 2000 के अंदर ऑब्वियसली आपको बहुत सोचना पड़ता है, और यही मेरा मकसद है कि आप लोग जरा सोच के अच्छा इंग्लिश का अपना प्रोसेस अच्छा करें। ओके, आयशा रबाब इज सेइंग व्हेन आई लूज माय वन आंसर, तो वो उसके साथ साथ बहुत ज्यादा आंसर्स मिस हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और मैंने इसका एग्जैक्ट एक आप लोगों को शॉर्टकट मेथड बताया हुआ है उसके मेरे लिसनिंग के अंदर। ठीक है, क्योंकि जो लिसनिंग में आपको 60 या 30 सेकंड्स मिलते हैं, उसके अंदर आपने कुछ कीवर्ड्स को क्लिक करना होता है, अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, तो वो आप जब मेरे लेक्चर्स दोबारा लिसनिंग के सुनेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपने किस तरीके से लिसनिंग को टैकल करना है। ठीक है, रूही, कैन वी सी द परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस सो दैट वी कैन मेंटेन इट अबव 70%? नहीं, यू कैन नॉट सी द परसेंटेज। परसेंटेज बैकएंड के ऊपर ही होती है, एंड आपको बस लेक्चर्स पूरे लेने पड़ेंगे। ये आप लोगों को क्या कहते हैं ना, मेरी आवाज को बर्दाश्त करना पड़ेगा 12 मॉड्यूल्स के लिए। अच्छा जी, मॉड्यूल्स की वीडियोस मोबाइल डेटा पर नहीं प्ले होती, वाईफाई पे प्ले होती हैं। इसका कोई मेरा ख्याल है वाईफाई मोबाइल डेटा आपका हो सकता है उसके ऊपर कोई इशू ना हो। तो कोशिश तो आप ये करें कि आप इसको रखें व्हाट डू यू से, लैपटॉप या पीसी के ऊपर, ताकि बड़ी स्क्रीन पे आपको नजर आए। नहीं नहीं, ये वाला जो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, दिस इज नॉट वैलिड आउटसाइड, क्योंकि ये एक प्रैक्टिस सेशन है आपका। जो वैलिड होता है वो ब्रिटिश काउंसिल का सर्टिफिकेट होता है या ईईओ का। ठीक है, ये तो सिर्फ एक प्रैक्टिस सेशन है जिसका मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ कि किस तरीके से करना होता है। ओके, बेहोश हो जाना है इतना बड़ा ऐसे लिख के? नहीं यार, इसमें आप लोगों, देखो, बिल्कुल जब स्टार्ट होता है ना, जब मैंने भी स्टार्ट किया था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे 500 वर्ड्स भी बहुत ज्यादा लगते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता प्रैक्टिस कर करके फिर ज्यादा, अब तो बहुत इजी लगता है। 2000 वर्ड्स कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस अभी से करोगे तो ही आगे जाके आपको अच्छा मिलेगा प्रोसेस का। आई एम एन 11 एंड दिस कोर्स गोना बी इजी फॉर मी। जी है ना, बिल्कुल कोई इशू नहीं है आपको, आप इजीली कर लेंगे ये कोर्स को। सर आपने कब दिया 2000 वर्ड्स का ऐसे? आई मीन बैच 7 आपको अभी नहीं मिलेगा, आपको 12 मॉड्यूल्स के बाद ये 2000 वर्ड्स का ऐसे मिलेगा।
so far 659 words. देखो इतने तो कर लिए ना, सो स्टार्ट करना शुरू करो। आप इजीली 2000 कर सकते हो वर्ड। एंड डू नॉट कॉपी फ्रॉम गूगल गाइस, क्योंकि मुझे पता लग जाता है कि किसी ने अगर गूगल से कॉपी पेस्ट किया हुआ है, ठीक है। सो गूगल से नहीं करना है। एंड वजीहा रऊफ इज सेइंग हाउ कैन वी एनहांस आवर वोकैबुलरी। वजीहा, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स देखो तो इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स के अंदर मैंने बहुत ज्यादा आप लोगों को वर्ड्स बताए गए हैं। आप उस हिसाब से इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स अगर आपने नहीं लिया हुआ या लिया हुआ है, आपको एडजेक्टिव्स, वर्ब्स, नाउन्स, प्रोनाउंस, कॉजेटिव वर्ब्स, ये बहुत कुछ बताया है। यहाँ से आपकी वोकैबुलरी बढ़ती है कि इसको नोट डाउन करो एंड देन सेंटेंसेस में यूज करना शुरू करो। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स वी कैन प्रोवाइड लेसन्स लाइक, मुझे समझ नहीं आई बस आपके क्वेश्चन की। Tabinda Jabin, नहीं, I'm not a CSS mentor. I am basically a trainer for English language, IELTS, graphic designing, logo designing, and the UI UX designing. So CSS से मेरा दूर दूर तक कोई भी ताल्लुक वास्ता नहीं है। जी बिल्कुल, 2000 वर्ड से कम में बिल्कुल भी मैंने सोच के नहीं रखा हुआ। एंड टॉपिक या डेडलाइन क्या है वो आपको असाइनमेंट के अंदर ही नजर आती है, लिखी होती है। How to practice the tenses, फातिमा मुश्ताक is asking. टेंसेस के लिए आपने सेंटेंसेस यूज करो जिस तरह मैंने लेक्चर्स दिए हुए हैं, उस तरह से फिर आपने स्पीकिंग करनी है, एक दूसरे के साथ बात करनी है, कॉन्वर्सेशन करनी है, उस तरह आपने प्रैक्टिस करनी है टेंस को, ठीक है। हमें किस किस्म की असाइनमेंट मिलेगी डिपेंड, आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज की स्टूडेंट हैं या आइल्स की स्टूडेंट हैं, इंग्लिश लैंग्वेज की हैं तो आपको ऐसा मिलेगा, आइल्स की हैं तो आपको कोई और चीज मिलेगी आइल्स से रिलेटेड। जी बिल्कुल, याद आ गया, ये टेक्नो जो भी आपका नेम है, टेक्नो कैमन। हेडिंग्स प्लीज, एसेज में हेडिंग्स और पिक्चर्स नहीं डालते होते, ठीक है। जब कभी भी ऐसे लिखना होता है ना, आपने उसके अंदर हेडिंग्स देनी है ना आपने उसके अंदर पिक्चर्स डालनी होती हैं, आपने पैराग्राफ्स बना बना के एसेज को लिखना होता है, ठीक है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप लोग जो न्यू स्टूडेंट हैं यहाँ पे बैच 7 के, जब आप लोगों को मिलेगी असाइनमेंट तो काइंडली उसमें मुझे आप लोगों ने हेडिंग्स नहीं डाल के देनी है। हेडिंग्स आप लोग डालते हो तो फिर मैं आप लोगों के नंबर डिडक्ट करता हूँ, एक फिर स्टूडेंट्स मुझे पूछते हैं जी आप हमारे नंबर क्यों डिडक्ट कर रहे हैं, क्या रीजन है। सो ये रीजन होता है कि यू शुड नो द एग्जैक्ट वेज एंड रूल्स हाउ टू मैनेज या हाउ टू राइट एन एसे। हाउ कैन वी काउंट द वर्ड्स इन एग्जाम्स। देखो, लिख लिख के प्रैक्टिस कर करके आपको आइडिया हो जाता है, एक पेज के ऊपर इतने वर्ड्स आते हैं, उस हिसाब से आपको आइडिया हो जाता है कि इतने वर्ड्स का मैंने ऐसे लिख लिया है। ये जूम पे मिल जाएगा आप लोगों को, है ना लेक्चर, ये जूम पे भी मिल जाएगा। ओके, Ruhi is saying please share some tips to overcome anxiety during English speaking. देखो, पजल नहीं होना आपने, ठीक है। आपको एग्जामिनर पजल करने की कोशिश जरूर करता है। रूही, आई बिलीव यू आर दी आइल्ट स्टूडेंट, ठीक है। आइल्ट से रिलेटेड हैं आप, मुझे बताइएगा, आप पूछ रही हैं। ओके, एनीवेज, आइल्ट स्टूडेंट्स के लिए भी मैं ये बता देता हूँ उनको आइडिया कि ठीक है, अच्छा आप इंग्लिश कोर्स की हैं। सिर्फ एंजाइटी जो है ना, आप कह लो कि सब लोग डरते हैं इस चीज से कि मेरी इंग्लिश गलत होगी तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। ट्रस्ट में ऐसा कोई ऐसा आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपने पूरे कॉन्फिडेंट होके इंग्लिश बोला करें। और मैंने जितने डिटेल में आप लोगों को टेंसेस बताए हैं, अगर आप लोग उस हिसाब से टेंसेस को कवर अप कर जाओ तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि आप लोग गलत इंग्लिश बोल सकते हो, ठीक है। ऐसे के बारे में अवीरा अजमल मैम ने ये बात कर रहे थे कि 2000 वर्ड्स का ऐसे होना चाहिए, उसमें हेडिंग्स और पिक्चर्स वगैरह बिल्कुल नहीं डालनी, आपने पैराग्राफ्स बना के ऐसे को लिखना होता है, ठीक है। हाउ टू सबमिट द असाइनमेंट, असाइनमेंट की सबमिशन का आपको तरीका एलएमएस पे बताया गया हुआ है, ठीक है। वहां पे आपको मेरे ख्याल है वीडियो भी मिल जाएगी कि किस तरीके से सबमिट करनी है।
नहीं, रिवीजन वाले आपको मॉड्यूल्स कोई ऐसे सच नहीं मिलेंगे, आपको असाइनमेंट वगैरह मिलेंगे। ओके। बैच 7 के लिए कोई इम्पोर्टेंट बात, बैच 7 के लिए इम्पोर्टेंट बात ये है जी कि आप लोगों ने लेक्चर्स को मिस नहीं करना, क्विज को दें। मेरे जो क्विज होते हैं वो हमेशा मैं अपने लेक्चर्स के अंदर से बनाता हूँ, कोई भी आउट ऑफ द कोर्स क्वेश्चन नहीं होता, ना ही कोई स्टूडेंट कभी भी ऐसा कह सकता है कि जी ये क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स था। तो आप लोगों ने मेरे लेक्चर्स को लाजमी और स्किप किए बगैर सुनना है, क्योंकि उसी के अंदर से आप लोगों को हर लेक्चर के बाद क्विज मिला करेगा। अच्छा हुआ आपने बता दिया, अब सारा ऐसे फिर लिखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, आपने हेडिंग्स नहीं डालनी और ना पिक्चर्स डालनी है। हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? आई होप अब आपको ये सब चीजें क्लियर हो गई हैं, जो जो आप लोगों की प्रॉब्लम्स थी। लेक्चर्स कहाँ मिलेंगे? लेक्चर्स आपको एलएमएस के ऊपर मिलेंगे, जो आपको एलएमएस का लिंक दिया हुआ है वहां पे आप सर्च कीजिएगा, आपको एलएमएस लेक्चर्स मिल जाएंगे। आफ्टर कंप्लीटिंग द कोर्स बाद में मॉड्यूल प्रोवाइड होंगे? नहीं नहीं, आपको बाद में कोई ऐसे रिवीजन के लिए मॉड्यूल्स प्रोवाइड नहीं किए जाते। असाइनमेंट और प्रोजेक्ट दिया जाता है, आपने वो सबमिट करवाना होता है, दैट्स इट। फिर आपका कोर्स खत्म हो जाता है। अब्दुल्ला is saying फर्स्ट टाइम जूम सेशन ज्वाइन। सर कोई ऐसी बात जो इम्पोर्टेंट हो हम सब के लिए? लेक्चर्स आप लोगों ने लेने हैं, प्रैक्टिस इसकी करते रहिए आप सब, ठीक है? तो उसके बाद ही आप लोग कुछ ना कुछ, आपके अगर आइल्स है या इंग्लिश लैंग्वेज है, दोनों में से जो भी आप लोगों के कोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंग भी इट विल बी वेरी गुड, ठीक है? लेकिन आप लोगों ने स्किप कुछ नहीं करना। If paper maker chose some political topic for essay in exams, then what should we do? What should we write that in case? Because most of the people are not good in political things. Even I'm not good in political thing, and I believe कि कभी भी जो ऐसे होता है वो पॉलिटिकल टॉपिक्स के ऊपर नहीं आता है, क्योंकि फिर एक समझ लो डिबेट चल पड़ती है। लेट्स सपोज एक एग्जांपल देते हैं, मैं एग्जामिनर हूँ, मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ। अगर आप लोगों को कोई टॉपिक दे दिया गया है किसी ने, किसी का माइक अनम्यूट है, प्लीज देख लें कौन है वो, म्यूट कर दो काइंडली, आवाज में डिस्टॉर्शन आती है फिर। ओके, लेट्स से आपको कोई एक ऐसा टॉपिक मिल गया जिसमें लिखा हुआ है जी के बैड हैबिट्स या कोई डिसएडवांटेजेस ऑफ इमरान खान गवर्नमेंट। आप लोगों ने पूरा ऐसे लिख दिया इमरान खान की बुराई के ऊपर। मैं इमरान खान का सपोर्टर हूँ, ऑब्वियस सी बात है मैं आपको फेल करने की कोशिश करूंगा ना। तो ये साइकी को देखते हुए ना मेरा ख्याल है 90% आई एम करेक्ट कि कभी भी पॉलिटिकल टॉपिक नहीं आता है आप लोगों को एग्जाम के अंदर। Can student have online session to talk with each other for practicing English and IELTS practice? नहीं, ऑनलाइन सेशन एज सच नहीं होगा, आप लोगों को सेल्फ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और मैंने कुछ ऑनलाइन वीडियोस वगैरह आप लोगों को लेक्चर्स के अंदर दिखाई हैं, तो आप लोग वो देखिएगा। ओके। आई थिंक क्वेश्चंस आप सबके खत्म हो चुके हैं, एंड मेरा ख्याल है बैच 7 के स्टूडेंट्स की भी जो क्यूरीज हैं वो भी खत्म हो गई हैं। सो विद इन फ्यू वीक्स दोबारा से हम लोग सेशन करेंगे। जितने आप लोगों के क्वेश्चंस और होंगे आप लोग नोट डाउन करते रहिएगा, और जो जूम सेशन हमारा दोबारा होगा उसके अंदर आप लोग मेरे से दोबारा से सब चीजें पूछ सकते हैं, ठीक है? ये जूम सेशन रखे ही इसीलिए जाते हैं कि स्टूडेंट्स को अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो, तो वो यहाँ पे मेरे से डिस्कस कर सके, ठीक है? आई होप आप लोगों को अच्छा लेक्चर्स प्रोवाइड मैंने किए हैं, और मैंने कोशिश की है कि आप लोग अच्छे से आपको सब कुछ समझा समझा सकूं। सो इंशाल्लाह मिलेंगे हम लोग until नेक्स्ट टाइम। सेशंस वीकली नहीं होते हैं, आई गेस फोर्टनाइटली आपको मिला करेंगे, ठीक है? ठीक है जी।
ओके, आई बिलीव क्वेश्चन सबके एंड हो चुके हैं। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पढ़ा है, वो मैं सारा कुछ, इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन विल हैव एंड वुड हैव या वुड? विल एंड वुड के अगर मैं आपको थोड़ा सा उसका एग्जांपल दे दूं तो आपको उससे आइडिया हो जाएगा कि फिर इसको आपने यूज कैसे करना है। कि वुड जो है वो तो पास्ट में यूज किया जा सकता है, ठीक है। आई वुड डू दैट, आई वुड हैव डन दैट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। लेकिन जो विल है, आई विल डू इट, ये पास्ट टेंस में यूज नहीं किया जा सकता है। ये आप कह लो आई विल डू इट फ्यूचर में इस्तेमाल किया जा सकता है, आई विल डू इट, ठीक है। सो ये पास्ट और फ्यूचर का आप लोगों ने थोड़ा सा इसमें डिफरेंस का ख्याल रखना है इस चीज का। सेशन रिकॉर्डेड आपको बिल्कुल मिल जाएंगे, ठीक है। और उसके अलावा रिकॉर्डेड में आपको एलएमएस के ऊपर अपलोड हो जाएंगे आपके ये सेशंस। और आफ्टर मेरे ख्याल 14 डेज हम लोग एक सेशन दोबारा करेंगे। एंड उसके बाद इंशाल्लाह फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। until then till then take care, thank you and Allah Hafiz। Thank you so much।